पर हमें पता है बाइबल में कि जब शैतान को स्वर्ग से गिरा दिया गया था तो वो बिल्कुल भिखारी था, उसके पास कोई अथॉरिटी नहीं था, कोई भी पोजीशंस, कोई पावर नहीं था। पर उसके बाद वो यीशु को कहता है, यदि तू मेरे आगे घुटने टेकेगा, ये मैं सब चीज तुझे दे दूंगा, ये वर्ल्ड मैं तुझे दे दूंगा, वर्ल्ड में जितने भी प्रेशियस चीज है वो मैं तुझे दे दूंगा। इमेजिन करो, ये डेविल के पास जब ये नीचे गिराया गया था, इसके पास कुछ नहीं था, पर इसके पास सब चीज कैसे आ गया। आज मैं आपको सिखाऊंगा हाउ डीमंस एंटर इन योर लाइफ, कैसे दुष्ट आत्मा आपके जीवन में एंटर करता है। दुष्ट आत्मा आज एक रास्ता को ढूंढ रहा है जहाँ से डीमंस आपके जीवन में आके काम कर सके। दुष्ट आत्मा लीगली आपके जीवन में आते हैं, इलीगल नहीं, लीगल तरीका से वो आपके जीवन में आते हैं। इसका मतलब जब आप कुछ गलत काम करते हो, जब आप जो करना नहीं है वो काम करते हो, तो डीमंस आपके जीवन में एंटर करते हैं। होता क्या है जब डीमंस आपके जीवन में एंटर करते हैं, जब दुष्ट आत्मा आपके जीवन में एंटर करते हैं, जब दुष्ट आत्मा आपके जीवन में एंटर करते हैं तो आपके जीवन में वो जो प्रॉस्पेरिटी आपके जीवन में वो चोरी होना शुरू करता है, जो शांति आपके जीवन में है वो चोरी होना शुरू करता है। यदि आपके लाइफ बहुत अच्छा है, जब डीमंस आपके जीवन में एंटर करेगा तो आपका जो अच्छा जीवन है उसको वो बिगाड़ना शुरू करता है। हर एरिया में वो दरवाजा को बंद करना शुरू करता है, आपके बिजनेस को वो बंद करना शुरू करता है, वो आपके फाइनेंस को बंद करना शुरू करता है, वो आपके बच्चों को गलत रास्तों में लीड करना शुरू करता है, और आपके हृदय में कोई शांति नहीं होगा जब डीमंस आपके लाइफ में एंटर करता है। इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ किस प्रकार से रोके कि दुष्ट आत्मा आपके जीवन में काम ना करे। दो प्रकार से शैतान आपके जीवन में इजीली आता है, और मैं आपको हमेशा बताता हूँ कि यदि शैतान को कुछ भी आपके जीवन से चोरी करना है वो लीगली चोरी नहीं कर सकता, मतलब इलीगली। वो जबरदस्ती आपके लाइफ में आके वो धन को, वो प्रॉस्पेरिटी को, वो पीस को, वो जॉय को चोरी कर नहीं सकता। उसको एक लीगल क्या चाहिए, अथॉरिटी चाहिए। तो वो क्या करवाएगा आपसे, पाप करवाएगा। सबसे पहली चीज जो डेविल क्या करता है, डेविल को आप रूम देते हो अपने जीवन में, वो किसके द्वारा, पाप के द्वारा। यदि आप देखोगे आदम और हवा को परमेश्वर ने अधिकार दिया था पृथ्वी को चलाने के लिए, डोमेन दिया था राज्य करने का, आगे बढ़ाने का, और ये अथॉरिटी केवल परमेश्वर ने किसको दिया था, आदम और हवा को। पर ये अधिकार यदि आप कलाम में पढ़ोगे, यीशु मसीह स्वयं कहते हैं कि इस संसार का सरदार या इस संसार का गॉड शैतान है। पर हमें पता है बाइबल में कि जब शैतान को स्वर्ग से गिरा दिया गया था तो वो बिल्कुल भिखारी था, उसके पास कोई अथॉरिटी नहीं था, कोई भी पोजीशंस, कोई पावर नहीं था। पर उसके बाद वो यीशु को कहता है, यदि तू मेरे आगे घुटने टेकेगा, ये मैं सब चीज तुझे दे दूंगा, ये वर्ल्ड मैं तुझे दे दूंगा, वर्ल्ड में जितने भी प्रेशियस चीज है वो मैं तुझे दे दूंगा। इमेजिन करो, ये डेविल के पास जब ये नीचे गिराया गया था, इसके पास कुछ नहीं था, पर इसके पास सब चीज कैसे आ गया, इसने चोरी किया किससे, आदम और हवा से। हालेलुया। क्योंकि जब हम पाप वाले जीवन में जीना शुरू करते हैं, जब हम पाप करते हैं, डेविल को आपके जीवन में एक्सेस मिलता है कि वो आपके जीवन को डिस्ट्रॉय कर सके और आपके जीवन से प्रॉस्पेरिटी, हीलिंग, डिलीवरेंस, जो कुछ भी आपने खुदा से पाया है वो चोरी करना शुरू करता है जब आप पाप करते हो। इसलिए हम कलाम में देखते हैं कि जब आदम और हवा ने पाप किया, अधिकार डेविल ने छीन लिया या चोरी कर लिया, किससे, आदम और हवा से। तो जब आप पाप करते हो, ग्लोरी आपके जीवन से लीकेज होता है, प्रॉस्पेरिटी आपके जीवन से लीकेज होता है, आपकी बिजनेस डाउनफॉल में क्यों जाता है, क्योंकि आप सिन कर रहे हो। इमेजिन करो, आप 4 घंटे प्रे करते हो, आप 10 घंटे प्रे करते हो, आप बाइबल में मेहनत करते हो, उसके प्रेजेंस में रह रहे हो, और आप उसके प्रेजेंस में रह के उसकी ग्लोरी को रिसीव कर रहे हो, उसकी प्रेजेंस को रिसीव कर रहे हो, उसकी महिमा को रिसीव कर रहे हो। पर जब आप वो ग्लोरी को रिसीव करने के बाद जब आप पाप करते हो, वो क्या करता है, वो ग्लोरी लीकेज होना शुरू करता है। डेविल उस ग्लोरी को चोरी करता है, डेविल उस प्रॉस्पेरिटी को चोरी करता है। कौन मेरी बात समझ रहे? जब आदम और हवा ने क्या किया, पाप किया, तो शैतान ने वो अधिकार ले लिया आदम के हाथ से और हवा के हाथ से। आमीन। तो जब हम पाप करते हैं, मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब एक बैलून को आप फुलाते हो तो उसमें एक बड़ा सा छोटा सा बैलून क्या होता है, जब आप उसमें हवा भरते हो तो वो बड़ा सा हो जाता है। तो जब आप पाप करते हो,
वो एक ऐसे समान है कि जब आपने बैलून को फुलाया पर किसी ने क्या कर दिया, एक सुई गोप दिया उस बैलून में, और जितने भी हवा उस बैलून के अंदर था वो क्या हो गया, सारे के सारे लीकेज हो गए। वो बिल्कुल वो बैलून क्या हो गया, छोटा हो गया या लीकेज हो गया, अब उसमें कोई हवा नहीं है। ऐसे ही जब आप दुआ करते हो, प्रे करते हो, फास्टिंग करते हो, खुदा आपको ब्लेस करता है, खुदा आपको आशीर्वादित करता है। पर जब डेविल उस ग्लोरी को चोरी करना चाहता है, डेविल जब आपके लाइफ में वो पैसों को चोरी करना चाहता है, तो वो क्या करेगा, आपसे पाप करवाएगा, क्योंकि उसको लीगल अथॉरिटी कब मिलेगा, जब आप पाप करोगे। तो इसका मतलब, इसलिए प्रभु यीशु मसीह कहते हैं पवित्र बनो जैसे मैं पवित्र हूं, क्योंकि जब आप पवित्रताई में चलते हो उसको कोई एक्सेस नहीं मिलता, उसको कोई मौका नहीं मिलता। डेविल को मौका नहीं मिलता यदि आप होलीनेस में चलते हो, पवित्रताई में चलते हो, उसको मौका नहीं मिलता कि वो आपके जीवन में काम करे। आप हाईली प्रोटेक्टेड रहोगे, आप हाईली डिफेंडेड रहोगे। इसलिए प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, इसलिए परमेश्वर कहते हैं जैसा मैं पवित्र हूं ऐसा तुम पवित्र बनो, क्योंकि डेविल उनके जीवन में लीगल एक्सेस ले सकता है, उनके जीवन से चोरी कर सकता है जो पाप में है। क्योंकि डेविल चेक करते हैं आपके प्रोफाइल को। यदि आप चुगली करते हो, यदि आप बुराई करते हो, यदि आप व्यभिचार करते हो, गलत काम करते हो, तो डेविल चेक करता है, अपने हैबिट को आपके पर चेक करेगा। यदि डेविल के हैबिट आपके अंदर पाया जाएगा तो डेविल इजीली आपके जीवन में वो एक्सेस लेगा और आपके जीवन में वो काम करेगा। इसलिए जब हम पाप करते हैं, जो ग्लोरी हमने खुदा से पाया था, जो ब्लेसिंग्स हमने खुदा से पाया था, वो डेविल आता है और हमारे जीवन से चोरी करता है। तो हम कैसे बचे डेविल से, कैसे डेविल हमारे जीवन में काम ना कर सके। यदि आप चाहते हो कि डेविल आपके जीवन में काम ना कर सके, तो आपको क्या करना पड़ेगा, पवित्रताई में चलना पड़ेगा। कोई बंदा पवित्र नहीं इस संसार में, पर आप पवित्रताई में कैसे चलते हो, पवित्रताई में चलते हो परमेश्वर के कलाम को अपने मन में रखे। आमीन। क्योंकि जितना आपका माइंड संसारिक वस्तुओं से भरा होगा, उतना डेविल आपके जीवन में काम करना शुरू करता है। पर यदि आपने अपने दिमाग को, अपनी मन को कलाम से भरा हुआ है, वो कलाम आपको पावर देगा ताकि आप गुनाह ना कर सको। इसलिए दाऊद कहता है कि मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है ताकि मैं तेरे विरुद्ध पाप ना करूं। इसका मतलब दाऊद कहता है कि मैं पाप करने जाता हूं पर आपका कलाम रोक देता है मुझे। इसका मतलब परमेश्वर का कलाम आपके अंदर फायर को डालेगा, परमेश्वर के कलाम आपके अंदर सामर्थ को देगा। वो सामर्थ आपके अंदर लाइफ में आना शुरू करेगा और वो सामर्थ आपको पाप से जयवंत करेगा। आप पाप कर नहीं पाओगे क्योंकि आपके अंदर क्या है, सामर्थ है। और वो सामर्थ कहां से आया, परमेश्वर के कलाम से। तो अपने मन को भरो परमेश्वर के कलाम से, अपने मन को भर दो, खांद दो परमेश्वर के कलाम को, खांद दो ताकि कलाम तुम्हें सामर्थ दे सके और तुम पाप के जीवन से क्या कर सको, आजाद हो सको। इफिसियों 4:26 में लिखा हुआ है, क्रोध करो पर पाप मत करो, क्योंकि सूर्य अस्त होने तक तुम्हारा क्रोध ना रहे। गुस्सा करना पाप नहीं है, पर गुस्सा में बने रहना पाप है। वही गुस्सा बार बार रिपीट करना वो एक सिन बन जाता है। और लिखा है शैतान को अवसर मत दो। इंग्लिश में लिखा हुआ है शैतान को दरवाजा मत खोलो, या शैतान को अपने घर में दरवाजा या एक रूम को मत दो। गुस्सा करना पाप नहीं है। यीशु ने गुस्सा किया, यदि आप कलाम में देखोगे, पतरस ने गुस्सा किया। परमेश्वर स्वयं कहते हैं मैं विलंब से क्या करता हूँ, क्रोध करता हूँ। पर परमेश्वर क्रोध में बने नहीं रहते। कई बार हम क्रोध में बने रहते हैं, पाप में बने रहते हैं, हम माफी नहीं मांगते। जब हम पाप कर रहे हैं पर हम माफी नहीं मांगते, हमने पाप किया, हम माफी नहीं मांग रहे और वो पाप बार बार दोहरा रहे, तो कई बार डेविल उस जगह से एक्सेस उसको मिलता है, लीगली वो आपके जीवन में एंटर कर सकता है। और जब डेविल आपके जीवन में एंटर करेगा वो तबाह कर देगा सब चीज। जैसे शैतान अय्यूब के जीवन में एंटर किया, एक ही दिन में 4 बैड न्यूज अय्यूब ने रिसीव किया। उसके बच्चे मर गए, उसके बिजनेस खत्म, हर एक चीज खत्म, हर एक चीज डेविल ने डिस्ट्रॉय कर दिया। एवरीथिंग, हर एक चीज डेविल ने तबाह कर दिया। क्योंकि जब डेविल आपके लाइफ में एंटर करेगा वो आपके ऊपर मर्सी नहीं करता, वो आपके ऊपर रहम नहीं करता। कलाम में लिखा हुआ है कि शैतान आया है चोरी करने, नाश करने, घात करने, पर यीशु कहते हैं मैं आया हूँ जीवन देने और बहुतायत का जीवन देने। पर जब डेविल शैतान आपके जीवन में एंटर करता है वो चोरी करेगा, नाश करेगा, घात करेगा। इसलिए मैं आपको बताता हूँ पवित्रताई में चले, होलीनेस में चले, पवित्र आत्मा की अगुवाई में चले। गुस्सा मत करे, गुस्सा कर रहे हो पर गुस्सा में बने रहना वो एक पाप है। लिखा है कि सूर्य अस्त होने तक तुम्हारा क्रोध खत्म होना चाहिए, तुम्हारा मूड ठीक होना चाहिए, नहीं तो क्या आएगा, शैतान मौका पाएगा। शैतान क्या करेगा, मौका मिलेगा। शैतान को क्या मिलेगा, मौका मिलेगा। हालेलुया।
दूसरा चीज जो डेविल को मौका देता है आपके जीवन में लीगली आने का, वो है डर। हालेलुया, बोलो डर। आमीन। यदि आप कलाम को पढ़ोगे अय्यूब 1:7, यहोवा ने शैतान से पूछा तू कहां से आता है? शैतान ने यहोवा को, यहाँ पे लिखा हुआ है, शैतान ने यहोवा को उत्तर दिया कि मैं पृथ्वी पर इधर उधर घूमते फिरते डोलते डोलते आया हूं। तब यहोवा ने शैतान से पूछा, हालेलुया, क्या तूने मेरे दास अय्यूब पर ध्यान दिया है? क्या तूने मेरे अय्यूब के ऊपर ध्यान दिया है? क्योंकि उसके तुल्य खरा और सीधा और मेरा भय मानने वाला और बुराई से दूर रहने वाला मनुष्य इस संसार में कोई नहीं है। इमेजिन करो, 4 प्रकार की हैबिट्स ये अय्यूब कैरी करता था। कितने प्रकार की हैबिट्स? 4 टाइप्स ऑफ हैबिट्स अय्यूब कैरी करता था। इमेजिन करो, स्वर्ग में बैठ के परमेश्वर शैतान के सामने अय्यूब का तारीफ कर रहा है कि मेरा दास पवित्र है, मेरा दास सीधा है, वो बुराइयों से नफरत करता है, हालेलुया, और वो मेरा भय मानता है। मैं भविष्यवाणी करता हूं कि जब आप कैरेक्टर में चलोगे, हेवन उस कैरेक्टर का ग्लोरीफाई करेगा। आपके नाम की चर्चा होगी, इसलिए होगी क्योंकि आप ज्यादा प्रेयर करते हो, फास्टिंग करते हो, नहीं, आपकी कैरेक्टर के ऊपर क्या करेगा? स्वर्ग आपका तारीफ करेगा। जैसे परमेश्वर ने अय्यूब का तारीफ किया, आमीन। परमेश्वर ने अय्यूब का तारीफ किया कि वो क्या है? खरा बंदा है, सीधा बंदा है, बुराइयों से वो दूर रहता है। मतलब जब बुरी चीज आने वाला ना, वो भाग जाता है और वो मेरा भय मानता है। इमेजिन करो, स्वर्ग तारीफ कर रहा है। इमेजिन करो, स्वर्ग और परमेश्वर अय्यूब का तारीफ कर रहा है। अब इस संसार में खराई से चलोगे, पर कोई तारीफ करे चाहे ना करे, हेवनली फादर आपका तारीफ करेगा यीशु के नाम से, हालेलुया। तभी भी यदि आप बाइबल में देखोगे, तभी भी शैतान ने इसके जीवन में काम किया। इमेजिन करो, 4 प्रकार की हैबिट्स अय्यूब के जीवन में था। खरा चलता था, वो सीधा था, मतलब ब्लेमलेस। यदि अय्यूब के जीवन में आप कुछ भी चीज ब्लेम पाने की कोशिश करोगे ना, दाग धब्बा एक भी आपको नहीं मिलेगा। लिखा है कलाम में वो ब्लेमलेस था। जैसे दानियल ब्लेमलेस था अपने दिनों में, ऐसे ही अय्यूब भी क्या था? ब्लेमलेस था। उसमें कोई ब्लेम आप निकाल नहीं सकते हो, उसके अंदर कोई कमी आप निकाल नहीं सकते हो, उसके अंदर कोई घटी आप निकाल नहीं सकते हो, क्योंकि वो ब्लेमलेस था। पर एक चीज था जो अय्यूब करता था, वो है हमेशा डरता था। कहीं मेरा जीवन में ऐसा तो नहीं होगा? कई बार आज आप डरते हो, मेरा क्या होगा, मेरा फ्यूचर क्या होगा, मेरे पास अच्छे जॉब नहीं है। डरते हो आप। यदि ये बिजनेस डाउनफॉल में चला जाए, मेरा परिवार का क्या होगा? यदि ये जॉब चला जाए, मेरा क्या होगा? यदि ये बीमारी जो मेरे बॉडी में, यदि वो मुझे मार दे, मेरा क्या होगा? वो डर शैतान को मौका देता है। आपको तो दुष्ट आत्मा शैतान डॉग के जैसे है, एक कुत्ते के जैसे। कुत्ते सेंस करता है, यदि आप डरते हो ना, वो आपको और डराएगा। कुत्ता सेंस करेगा कि आप डरे हुए हो, और जितना आप डरते हो उतना वो डराता है। ऐसे ही शैतान को मौका मिल जाता है जिस दिन आप डरते हो। अपने फ्यूचर के लिए मत डरो, अपने फैमिली के लिए मत डरो, अपने बिजनेस के लिए मत डरो। यदि डर आपके जीवन में है तो कलाम कम है। कलाम में लिखा हुआ है कि विश्वास आता है मसीह के वचन सुनने से, और डर भी आता है शैतान के वचन सुनने से। तो यदि आप शैतान की सुनोगे, कलाम नहीं पढ़ते हो, आप बाइबल नहीं पढ़ते हो, एब्सोल्युटली आपके जीवन में क्या पाया जाएगा? डर पाया जाएगा। तो यदि डर को खत्म करना है, आपको कलाम पढ़ना पड़ेगा, आपको अन्य भाषा में प्रार्थना करना पड़ेगा। कलाम में लिखा हुआ है, पवित्र आत्मा जब आया 120 के पर, वो कॉन्फिडेंस में आ गए, बोल्डनेस में आ गए। कलाम में लिखा हुआ है कि प्रभु ने हमें डर का आत्मा नहीं दिया। तो डर एक आत्मा है जो आपको नाश कर देगा। डर एक आत्मा है जो शैतान को दरवाजा खोल देगा ताकि वो आपके जीवन में आए और आपके लाइफ को तहस महस कर सके। हालेलुया। अय्यूब 3:25 में देखो, अय्यूब के सब चीज चला गया, उसके बच्चे मर गए, बिजनेस खत्म हो गया, सब चीज चला गया। अय्यूब अपनी मन की बातें बोल रहा है। क्या बोल रहा है? अय्यूब 3:25 में लिखा हुआ है, यहाँ पे बोलता है, क्योंकि जिस डरावनी बात से मैं डरता था वही बातें मुझ पर आ पड़ी। जिस चीज से मैं डरता था, जिस चीज से आप डरते हो, वो चीज हो जाता है। आपको पता है, जिस चीज की आप भय रख रहे हो वो हो जाता है, क्योंकि भय शैतान को मौका देता है, लीगली वो मौका देता है।
सोचो परमेश्वर ने आपके आगे पीछे वाड़ा को बांधा हुआ है, पर जब आप भय की आत्मा को लेके चलोगे, भय की सोच रखोगे, भय के विचार को लेके चलोगे, तो जो परमेश्वर ने बाड़ा को बांधा हुआ था वो खुल जाता है और वो इजीली लीगली वो आपके जीवन में आके वो काम करना शुरू करता है। इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ, इसलिए हर एक जन जो मुझे से वॉच कर रहे हैं, कभी भी डरना नहीं है। 365 बार बाइबल में लिखा हुआ है, डर मत, मैं तेरे साथ हूँ। वो एवरीडे प्रॉमिस करता है, मैं तेरे साथ हूँ, तुझे डरना नहीं है। बी स्ट्रॉन्ग हो जा, बलबंद हो जा, उठ खड़ा, फिर मैं तुझे बल दूंगा, मैं तुझे सामर्थ दूंगा। तुझे डरने की जरूरत नहीं है उस शैतान से, क्योंकि मैं तेरे अंदर रहता हूँ और मैं तेरे अंदर रहता हूँ, मैं बहुत बड़ा हूँ। जो शैतान इस संसार में जो काम कर रहा है वो मेरे आगे बिल्कुल छोटा है, वो बीमारी छोटा है, वो प्रॉब्लम छोटा है, वो दिक्कत छोटा है, पर जब मैं तेरे अंदर रहता हूँ वो मैं सबसे बड़ा खुदा हूँ। तो आपको कभी डरना नहीं है। यदि डर आपके जीवन में आ रहा है, मैं आपको बताना चाहता हूँ, अन्य भाषा में प्रार्थना करो। यदि डर आपके जीवन में आ रहा है, परमेश्वर के वचनों को पढ़ो, क्योंकि वचन जब पढ़ते पढ़ते आपके अंदर डर का आत्मा खत्म हो जाएगा। क्योंकि डर आता है शैतान की आवाज को सुनने से, और विश्वास और सामर्थ आता है परमेश्वर की वचन को सुनने से। आमीन। पतरस ने यीशु की आवाज को सुना, पानी में आ जा, चल, तू भी, जैसे मैं पानी में चल रहा हूँ तू भी चल सकता है। और लिखा है कलाम में, यीशु ने बोला पतरस को आ जा, और लिखा है कि उसने डर को देखा नहीं, उसने पानी को देखा नहीं, वो उसने अपने पैर किस में रखा, पानी में रखा, और वो चलने लगा। परमेश्वर की आवाज़ आपको बल देगा। बड़े बड़े स्टेप आप लोगे, बड़े बड़े स्टेप आप लोगे। तो यदि डर आपके लाइफ में, इसको निकालना है, क्योंकि दो चीज़ें शैतान काम करता है। पहले पाप के द्वारा शैतान लीगली आपके जीवन में एंटर करता है, और जो आपके जीवन में वो चोरी करता है। दूसरा फियर, डर शैतान का गिफ्ट है। यदि आप डरोगे, एब्सोल्युटली आप मरोगे। अय्यूब कहता है, जिस बात से मैं डरता था वही बातें मुझ पर आ पड़ी, वही बातें मुझ पर आ पड़ी। वो आना नहीं है, जो सोच रहे वो हो जाएगा, जो सोच रहे वो हो जाएगा। यीशु मसीह ने बोला है कि जैसा तुम्हारा सोच होगा ऐसे ही तुम्हारा लाइफ होगा। गलत सोचना नहीं है, परमेश्वर की प्रॉमिस से अपने आप को भर दो, परमेश्वर की कलाम से अपने दिमाग को भर दो, परमेश्वर की सोच से अपने दिमाग को भर दो। और जैसा आपका सोच होगा वैसे ही आपकी ब्लेसिंग्स होगी, जैसा आपका सोच होगा ऐसे ही आपकी ब्रेक थ्रू होगी। आमीन। इसलिए आपको हमेशा बोलना है, मैं हाइजली प्रोटेक्टेड हूँ, मेरा फ्यूचर ब्लेस्ड है। यीशु के कोड़े खाने से मैं क्या हूँ, चंगा हूँ। वो मुझे दीर्घ आयुष्य क्या करेगा, ब्लेस करेगा। मैं जल्दी नहीं मरूंगा, प्रभु मुझे लॉन्ग लाइफ से ब्लेस करेगा, समृद्धि के साथ, अमीरता के साथ। मैं महिमा से ही महिमा में बढ़ता हुआ जाऊंगा। मैं जल्दी से इस प्रॉब्लम से बाहर निकल रहा हूँ, मैं समृद्धि में एंटर कर रहा हूँ, मैं प्रॉस्पेरिटी में एंटर कर रहा हूँ, मैं कर्जा से बाहर निकल रहा हूँ, मैं कमी से बाहर निकल रहा हूँ। मैं आगे बढ़ता जाऊंगा बाय फायर बाय फोर्स, क्योंकि प्रभु मेरी ओर है, मेरा विरोधी कोई नहीं हो सकता। जितने भी मेरे विरोधी है वो मेरे पैरों के नीचे आ रहे, गरीबी मेरे पैरों के नीचे आ रहे, कमी मेरे पैरों के नीचे आ रहे, कर्जा मेरे पैरों के नीचे आ रहे, हर वो प्रकार की बीमारी का सिम्टम, कमजोरी और डेविल के अटैक्स मेरे पैरों के नीचे है। मैं विक्टोरियस हूँ, मैं जय में चल रहा हूँ, मैं विक्ट्री में चल रहा हूँ, मैं जय बन से भी बढ़कर हूँ। मैं परमेश्वर का सन हूँ, मैं परमेश्वर का डॉटर हूँ। उसने अपने लहू से मुझे खरीदा है। मैं आज़ाद हूँ, मैं फ्री हूँ, मैं धर्मी हूँ और मैं प्रॉस्पर्स हूँ। मैं लेने वाला नहीं, मैं देने वाला हूँ। अपने माइंड को वचन से भर दो और आप एक विक्टोरियस लाइफ जियोगे। डेविल को मौका नहीं मिलेगा, डेविल को एक्सेस नहीं मिलेगा। होलीनेस में चले और फेथ में चले। विश्वास में बाइबल में लिखा हुआ है कि मेरा धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। वो देख के नहीं चलेंगे। देश में अकाल पड़ रहा है, देश में वायरस हर एक बंदा को मार रहा है, पर बाइबल में लिखा हुआ है हम देख के नहीं चलते, हम कलाम को देख के चलते हैं, हम विश्वास को देख के चलते हैं। तो लिखा है कलाम में, चाहे इस देश में बीमारी आए, चाहे इस देश में अकाल आए, पर मेरे घर में भरपेट हम खाएंगे पिएंगे, मेरे घर में कोई कमी नहीं होगा। चाहे इस देश में वायरस लोगों को मारे, महामारी आए, पर वो महामारी, वो वायरस मुझे छू नहीं सकेगा, क्योंकि मेरे अंदर जीवित खुदा रहता है। उसने अपने कोड़े खाने से, उसके कोड़े खाने से मैं क्या हूँ, बिल्कुल भला और चंगा हूँ। उसने अपना जीवन मुझे दिया है। हालेलुया। तो जब आप अपने मन को कलाम से भरते हो, डेविल आपके जीवन में काम नहीं कर सकता। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप हाइजली प्रोटेक्टेड हो, आप हाइजली डिफेंडेड हो, स्वर्गदूतों से आप घेरे हुए हो, आप ब्लेसड हो, आप आशीर्वादित हो। प्रभु आपको बहुत ब्लेस करेगा। ये मैसेज लोगों तक शेयर करें और लोगों को ब्लेस करें, और हम अगली बार मिलेंगे। खुदा आपको ब्लेस करे। गॉड ब्लेस यू।